मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की 15 साल से बॉलिंग अटैक संभाल कर रखी हुई थी। स्टार्क ने तीनों फॉर्मेट की ट्रॉफीज जीत रखी हैं, लेकिन आखिर क्यों स्टार्क ने टी20 फॉर्मेट को छोड़ने का फैसला कर लिया। इनकी आगे इंडिया से भी सीरीज होनी है और आगे इनका टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आइए जानते हैं और डिस्कस करते हैं कि मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ली, और ये भी जानते हैं कि उनका टी20 करियर कैसा रहा। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 7 सितंबर 2012 में, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू होता है और वहाँ पर ये अपने डेब्यू मैच में ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। देखिए, इससे पहले इनका टेस्ट में भी और ओडीआई में भी डेब्यू हो चुका था और ये अपने डेब्यू मैच में एक विकेट भी लेते हैं, जो कि इमरान नज़ीर को बोल्ड मारते हैं। देखिए, फिर उसके बाद होता है टी20 वर्ल्ड कप। फिर उस वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। उस वर्ल्ड कप में ये डिसेंट सी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर इसके बाद ये टी20 के परफेक्ट बॉलर बन जाते हैं और रेगुलर बॉलर बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, इनका टी20 करियर कुछ इतना बड़ा नहीं था और ये उस अपने करियर में कुछ इतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं देते और ये ज़्यादातर अच्छी परफॉर्मेंसेस बड़े फॉर्मेट में ही देते थे। फिर ये 2013 में सही परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम के लिए। फिर 2014 में इनको आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम खरीद लेती है। ये काफ़ी अचीवमेंट की बात थी स्टार्क के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ 1 साल ही हुआ था इस फॉर्मेट में आए हुए और इनको आईपीएल में सेलेक्ट कर लिया गया था। आईपीएल में ये अपने अग्रेशन और अपनी बॉलिंग की वजह से काफ़ी फेमस हो गए थे और इनकी उस आईपीएल में लड़ाई भी हो जाती है और ये उस साल 14 विकेट्स भी लेते हैं। फिर आता है 2015 का साल और 2015 के आईपीएल में भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इनको रिटेन कर लेती है और उस सीज़न में तो ये और अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं और 20 विकेट्स अपने नाम करते हैं और इकनॉमी इनकी सिर्फ 6 की होती है। देखिए, फिर आता है 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले 2015 के साल में इनकी एंकल इंजरी हो जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी, जिसकी वजह से इनका टी20 वर्ल्ड कप मिस हो जाता है। और उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सारे बॉलर से महरूम थी और उस वर्ल्ड कप में पैट कमिंस भी नहीं जाते और उस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाती है और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है। फिर इस साल के बाद मिचेल स्टार्क ने आईपीएल हो या फिर बिग बैश, इन्होंने कोई सी भी लीग नहीं खेली, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी टीम के लिए रेगुलर रहेंगे तीनों फॉर्मेट के लिए। इनकी इंजरी इतनी खतरनाक थी कि इन्होंने 2016 में एक भी मैच नहीं खेला था। फिर 2017 में ये अपना कमबैक करते हैं टी20 क्रिकेट में और थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पर भी। फिर उसके बाद 2018 में ये फिर इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके अगले साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ये अपना कमबैक करते हैं। लेकिन हम तो टी20 फॉर्मेट की इनकी बात कर रहे हैं। तो फिर आता है 2020, लेकिन 2020 में कुछ इतने मैचेस नहीं होते कोविड की वजह से। फिर आता है 2021 का वर्ल्ड कप आता है जब, और इस साल टी20 वर्ल्ड कप होना था और इस साल मिचेल स्टार्क को कोई इंजरी नहीं होती है और वो सारी चीज़ों से क्लियर होते हैं और मिचेल स्टार्क ये टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, लेकिन स्टार्क के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप कुछ इतना अच्छा नहीं जाता और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स ली थी। और फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से होता है और उस फाइनल में मिचेल स्टार्क 50 रन खा जाते हैं और एक भी विकेट नहीं ले पाते, लेकिन वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप उठाते हैं और स्टार्क की पहली अचीवमेंट हो जाती है इस फॉर्मेट में कि इन्होंने कोई ट्रॉफी उठाई। फिर आता है 2022 का टी20 वर्ल्ड कप और उस वर्ल्ड कप में भी मिचेल स्टार्क कुछ इतना खास नहीं कर पाते और उस साल इतनी सीरीज भी नहीं होती और मिचेल स्टार्क उस साल भी कुछ इतने मैचेस नहीं खेलते टी20 फॉर्मेट में। फिर 2023 निकल जाता है। फिर आता है 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और उस वर्ल्ड कप में डाउट उठ रहे थे कि ये प्रोबेबली मिचेल स्टार्क का लास्ट टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है और उस वर्ल्ड कप में भी इंडिया के खिलाफ रोहित शर्मा इनको 1 ओवर में 29 रन मार देते हैं, लेकिन बाद में ये रोहित शर्मा की विकेट भी ले लेते हैं और उस वर्ल्ड कप में भी मिचेल स्टार्क कुछ इतना खास नहीं कर पाते। देखिए, अगर इनके करियर पे नज़र डालें तो इनका टी20 करियर कुछ इतना खास नहीं रहा जितना इनका ओडीआई और टेस्ट का करियर है। मिचेल स्टार्क अभी 35 साल के हैं और ये रेगुलर बॉलर भी हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, लेकिन कुछ सालों से अगर कोई छोटी सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया की टी20 की तो मिचेल स्टार्क उसमें तो पक्का खेलते ही नहीं थे। इनकी टी20 की रिटायरमेंट की वजह ये भी बन सकती है कि इनको ओडीआई और टेस्ट में ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आगे एशेज भी आ रही है और ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है और इनको यंगस्टर्स को भी चांस देना होगा। और मेरे ख्याल से 2027 के बाद मिचेल स्टार्क आपको क्रिकेट में नहीं देखने को मिलेंगे। मिचेल स्टार्क के क्या जॉश हेजलवुड भी और पैट कमिंस भी। पैट कमिंस शायद 2-3 साल और खेल लें, लेकिन हेजलवुड और मिचेल स्टार्क तो रिटायरमेंट ले लेंगे। देखिए, अगर मैं ऑल ओवर क्रिकेटर्स की बात करूं तो वो ज़्यादातर ऐसे क्रिकेटर्स निकल कर आ रहे हैं
जो कि ओडीआई और टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन T20 से नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इन्होंने छोटे फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेके बड़े फॉर्मेट को ज़्यादा इज्जत दी। देखिए मिचेल स्टार्क भी कब तक खेलते, उनको रिटायरमेंट तो लेनी ही थी और यंगस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और रही बात पैट कमिंस और हैजलवुड की, तो वो तो कभी कभार ही T20 फॉर्मेट खेलते हैं। वो बॉलर्स भी ज़्यादातर ओडीआई और टेस्ट में ही परफॉर्म करते हैं। और स्टार्क ने ये भी कहा है कि मैं IPL के लिए अभी भी अवेलेबल हूँ। मतलब उन्होंने डोमेस्टिक से अभी तक कोई रिटायरमेंट का अनाउंस नहीं किया है। और 2024 में IPL में इन्होंने वापसी की थी 10 साल बाद, और इनको 24 करोड़ में KKR की फ्रेंचाइज ने खरीदा था। वहाँ पर भी स्टार्क अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर 2025 में उनको दिल्ली कैपिटल्स खरीद लेती है और वहाँ पर भी स्टार्क डिसेंट सा परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर सितंबर के महीने में स्टार्क ने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया T20 फॉर्मेट से। दोस्तों वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।